ये पवित्र शारदीय नवरात्रे जिसमें दुख खड़ा हो जाता है कि अब ये इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता है, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथों छड़ी में कटी। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो। बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, गोभी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो। भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जाकर, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उघड़ताने से मांगना जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूं, कहाँ जाऊं, सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि इस जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कह कर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। बस तेरा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहां वहां। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5000 यहाँ जमा कर दो, 2000 वहाँ जमा कर दो, 3000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाऊं ने, 5 ये ले जाऊं ने, वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका सार। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में, प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहेंगे, इंद्र इंद्रलोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे। कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूटती है, निश्चित बहुत चटर चटर कर।
जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही। फिर एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हुई। इससे ज्यादा कुछ नहीं जीवन। जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा, और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो, मारा छोरा मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो रही राजस्थान वाली हो। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा? जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है, तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है। उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो, जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे, तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई है, जरा के बोलो, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं, तुम्हारी सास कुछ भी बोले, वो बोलती रहे, बोलने दो। तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन। वो गाली दे, तुम श्री शिवाय। बस सास को ऐसी देख के 2-4 बार बोल दो, श्री शिवाय। सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या? बस इतना तो वो बोले कि जादू कर रही है। कहना पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है। तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे। इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है, शिव महापुराण में अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से आया? ये कोई मंत्र है क्या? ये कोई साधना है क्या? लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा, तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है। उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा है, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहाँ है। तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है? प्रेम से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
स्मरण है उसमें। लोगों का काम है भरमाना, लोगों का काम है भटकाना, पर शिव महापुराण कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति लेना। शरणागति विभीषण लंका में रहते थे, कैकेयी अयोध्या में रहती थी। कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और कैकेयी के भीतर जिदपन था तो उसको कोई टोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ। दिवाली आई, बम फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा। नवरात्रे आए, गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकेयी अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए। सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए, और अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे। हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्यौहार है, ये दिवाली का त्यौहार है, ये गरबे का त्यौहार है, ये त्यौहार आया है, तुम अच्छे से मनाओ। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्यौहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए। जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मनाओ, उतनी उमंगता से मनाओ। प्रसन्न चित्तता में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में जियो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। महाराज तिरासी लाख 99,999 जन्म फालतू के मिलते हैं। उसके बाद मनुष्य का जन्म है 84 लाख हुआ। कितने जन्म निकल गए इससे पहले बोलो जरा? 83,99,999 जन्म। कभी मच्छर बने थे, कभी जुआ, कभी खटमल, कभी झिंगुर, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी थलचर, ना जाने कितने कितने जन्म। 83,99,999 जन्म तो ये जीव जंतु के मिले थे। आखिरी का जन्म है 84 लाखवां जन्म। कौन सा? अरे बोलो जम के, मनुष्य का। और 84 लाखवां जन्म, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रही जीजी कि अपन वापस मनुष्य बन जाएंगे। वापस मनुष्य बने ये कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का पैसा खाकर मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा, और जिसका पैसा खाकर मरे उसी के घर में दूध देना पड़ेगा, और वो नोच नोच के निकालेंगे।
खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो इस सेठ जी के यहाँ सारा दूध देना पड़ रहा है। तो दूसरी भैंस समझाएगी तुम्हारे मोहल्ले की पड़ोसन, अरे अपन इसका खा के मर गए थे इसलिए निचोड़ निचोड़ के दे रहे जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाए। खूब झूठ बोलेंगे, अब शब्द बोलेंगे तो अगला जन्म मेंढक का मिलेगा। जितना अनसन बोलेंगे तो हम तुम तो मेंढक बन जाएंगे, तुम मेंढकी बन जाओगे। बोलते रहो जीवन। एक जन्म 83,99,999 के बाद जो मिला है ये मनुष्य का शरीर बड़ा विचित्र है। अंतिम बिंदु है, आखिरी। और इसमें इतना हमें फालतू के प्रपंच में नहीं पड़ना। घर में रहो, परिवार में रहो, कितना भी झगड़ा हो कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जाओ। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जाओ। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यहीं है और यहीं रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जा ला। पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी जा। पहले का जमाना था कि लड़के मायके चले जाते, अब नहीं जाऊं मैं तो जा। सियोर वाला महाराज ने मना करा, साला सरजी में बोला था मैं नहीं जाऊंगी। वो कितना ही कहे कि मैं तेरा सामान रख दूं, पैक करके छोड़ आऊं, नहीं जाऊंगी जा। और अगर वो बाहर छोड़ भी दे तो शाम को जब गाय भैंस अपने घर जाए तो उसकी पूंछ पकड़ के अंदर चली जाओ। और वो बोले क्यों आई, कि ना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस लिए आई, मैं थोड़ी ना रही, तुम तो पहुंच जाओ। रहो प्रेम वश रहो। नियम ले लेना कि अब अपना 83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, रोकर नहीं निकालूंगी, खुश होकर निकालूंगी। बीमारी आई है, रोग आया है, तकलीफ आई है, थोड़ा कर्जा हो गया है, टेंशन आ गया है, कोई बात नहीं। हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ है, सब चिंता वो मिटा देगा। मेरा बालाजी सरकार बैठा है, सब टेंशन मिटा। क्यों सोच किसके लिए महाराज? मान सम्मान दुनिया देती है, अपमान मेरा देव देता है। इसलिए देता है कि वो अपनी ओर उसको मोड़ लेता है। थोड़ा थोड़ा कोई कभी आड़ा टेढ़ा बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचा, वो साधारण नहीं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना।
घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, हाथों में कंजरी बांध के नाचे, हाथ में कंजरी बांध के नाचे। ओ राम जी नाम न प्यारा लागे, राम का नाम न प्यारा लागे। राम जी ने देखो जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना, छम 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 नाच देखो तीर हनुमाना, छम छम नाच देखो तीर हनुमान। कहते हैं लोग कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम। लगता है पहरा हनुमान का, लगता है पहरा हनुमान का। और राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
राम कोरी जाए, नाच नाच नाम श्री राम कोरी जाए, बनवारी निराशाई जाए, बनवारी निराशाई जाए। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। और रामचंद्र भगवान हर हर महादेव है। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात, चित्त की बात भगवान को कहे, रिटर्न भगवान शिव से कहे। जब दिल से, हृदय से, चित्त से हम भगवान को कुछ कहते हैं, भगवान सुनता, स्वीकार करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है। कि माता अंजना गौतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर आराधना कर कर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती हैं, तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में वो बल है कि हम भी परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है, हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। विश्वास के बल पर हम जिसको प्रकट कर लें वो परमात्मा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस। जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि शिवजी,
हे ओघड़दानी, हे बागंबर धारण करने वाले, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न करना है कि मृत्यु लोक में भजन करने का कोई एक निश्चित समय रखना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते हैं हम सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठते हैं। हमारा नियम है 9 बजे से 10 बजे तक मैं पूजन करती हूँ। मैं 8:30 बजे शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुँचती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान का ये कार्य करती हूँ। समय से नहीं है। दो बहनें थी, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे। किसी पड़ोसी के यहां गए, और पड़ोसी के यहां जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है, खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तो मुंह में डाल रही है, अच्छी बात थोड़ी ना। क्या कर रही है ये? बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझाए। अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थीं, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया। एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही। उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे। और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली, और चलते ही इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया, और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में, कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो, सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु न आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण में यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो। कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाएगा, कोई भरोसा है क्या? और कई लोग इंतजार में बैठे हैं। अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आन दो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आन दो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में ही मरोगे? कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा। हरि जपेगा
कब, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ी है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो, तो ये निश्चित है कि शिव तुम्हें साथ। एक पत्र आया है, देख, आज पत्र बहुत सारे हैं। बनवारी लाल जी सेन सीकर से हूँ गुरुजी। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि, कहीं बैठे हैं बनवारी लाल जी सेन? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि पिछले साल मेरी बेटी ने पूजा की और अभिषेक किया। 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी गुरुदेव। 14 साल के बाद मई के महीने में 2022 को मेरी बेटी के घर संतान हुई है। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। एक पत्र और देखिए, सुनीता सैनी, सुनीता जी सैनी अलवर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बाबा 6 महीने से किडनी और लीवर की बीमारी थी, जयपुर का इलाज चल रहा था, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ते ही आ रहा था। किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस आ सकता है। क्रिएटिनिन बढ़ते ही चले जा रहा था, थम नहीं रहा था। गुरुदेव बहुत दुखी हो चुके थे, खून भी 5 से 6 यूनिट रह गया था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, शुगर बीपी थे। मुझे मेरी मम्मी और मेरे पड़ोसन ने, आंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, दिल से सुनना। मैंने जल चढ़ाना चालू करा। उन्होंने कहा बेलपत्री चढ़ाकर लाकर खाना भी चालू करना और पानी पीना भी। बेलपत्र खाना भी शुरू किया। बाबा 2 महीने से बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग भी कर रही हूँ और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैं दवाई खाना बंद कर दी। श्री शिवाय। आराम है आपको? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मेरी किडनी और लीवर डॉक्टर को जांच कराई है, काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डैमेज था वो भी बाबा की कृपा से अब चल भगा। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। शंभो। दीपिका शर्मा रतनगढ़ चूरू से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीपिका जी आपने। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं बाबा की उदारता का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा मेरे बेटे गौरव महर्षि ने बैंक की नौकरी के लिए खूब प्रयत्न किया। जितनी बार एग्जाम देता नहीं निकल पाता। बहुत समय हो गया गुरुदेव, एग्जाम दे देकर थक गया। आखिरी में लगने लगा कि अब नहीं लगेगी। जो लोग पैसा दे हो सकता उनका लगता हो, पर बाबा एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। बाबा ने आपकी कथा के माध्यम से पशुपति व्रत किया और शंकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे को जब अगली बार एग्जाम देने के लिए गया तो आरबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट प्राप्त हो गई। शिव जी को धोख लगाने आई हूँ प्रणाम करने के लिए। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव
गायों को लंपी रोग ग्रसित गाय हैं जिनको मेरे परिवार द्वारा शिवजी पर चढ़ाए हुए जल को पिलाने से गाय रोग मुक्त हो गई है। गुरुदेव, हमारे यहाँ की गाय भी हमने शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाया तो आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव कृपा है। प्रणाम करती हूँ। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत सारे पत्रों का स्मरण है पर समय का अभाव है। आप अपने दिल से, हृदय से, चित्त से ये सारे पत्र जितने भी हैं यहीं रखे होंगे। इनमें इनके नाम भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, फोन नंबर भी रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये पत्र आपके पास में ही रहते हैं। ये व्यासपीठ के पास में या पीछे रख दें, यहाँ जगह नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। इन पत्रों का मूल है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो बैठो, अभी माइक दे लेंगे। बैठो। आपका विश्वास मूल है और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप परमात्मा का भजन करते हो वो सुनता जाए। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछा कि कोई समय, ऐसा कोई समय जिसमें भगवान का भजन करने का कोई समय, तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, जब मन हो, जब चित्त हो, जब इस हृदय में, इस मन में, जब तुम्हारे समय की अनुकूलता लगे तब भगवान का भजन कर लो। सारे देवताओं के मंदिर में पट हो सकता है पर शंकर जी के मंदिर में पट की जरूरत नहीं होती। उनको जरूरत है भी नहीं। कैलाश पर कोई पट नहीं, बस भगवान शंकर हैं और आपका विश्वास है। अपने चलते हुए समय में, अपने चलती हुई घड़ी में, अपने चलते हुए समय में भगवान का भजन करो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो भजन करो, शरीर चले तो मंदिर जाओ, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जब तक तुम्हारे घर में चल रही है, जो तुमको मन का करना है, मुझे दान करना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे सवामणि कराना है, मुझे सालासर जी जाना है, मुझे चूरमा चढ़ाना है, मुझे मोहनथाल लगाना है, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सारे अच्छे काम करो। जब शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तब तुम मन में रखकर बस केवल तड़पोगी, बोल नहीं सकती कि मैं दान करना है, मुझे 2 रुपए देना है, मुझे 50 रुपए देना है, मुझे सवामणि करना है, मुझे भोजन भोग कराना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। तुम्हारे मन में रह जाएगा और आखिरी तक भी नहीं कर पाओगे। बहुत कम होते हैं सुराना जी, आपके बेटे और बहुओं जैसे भगवान सबको बेटे बहू दें। बहुत कम होते हैं ऐसे कि पिता के मन में संकल्प आया और माँ ने कहा कि मेरा मन है एक बार शिव पुराण। हम ये सुराना जी जैन समाज से हैं, पर इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा कराना है और मन में आया तो सुराना जी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने अपनी बहुओं से कहा, पापा मम्मी का मन है, माता पिता का मन है शिव पुराण कराना। कहा सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपन जैन मत पालने वाले और शिव पुराण की कथा, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। मैं धन्यवाद दूंगा
सुराना जी आपके दोनों बेटे बहुओं को, बेटी दामाद आदि जो परिवार जो आपका आया है, आपके भाई, आपकी छोटे भाई की बहुएं, बड़े भाई की बहुएं और ननंद आदि जो भी आया है, मामा मामी काका काकी, पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आज इन बेटे और बहुओं ने इस अरेंजमेंट को कर जैसा बन सकता है उसके अनुसार दिल्ली से आकर यहाँ व्यवस्था करना और सबके साथ में, जैसे कल परसों हम जब आए थे आपके यहाँ पर तो सुराना जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी कि मेरा देवर ये लक्ष्मण जैसा है और मेरा यो बच्चा है देवर का, जो भी भतीजे हैं, कहा गुरुजी ये मेरे हनुमान के जैसे हैं। ये पूरा परिवार ने इस कार्यक्रम को दिया, ये आनंद है, यही आनंद है। भगवान ऐसे बेटे बहू दें कि माता पिता के मन में विचार आया और बेटे बहू प्रसन्न चित्त में आकर कह देते हैं। नहीं तो आज की बहुआ कहती क्या करना करके, इतना व्यापार छोड़कर जाएंगे, काम छोड़कर जाएंगे, दिल्ली में इतना फैलारा छोड़कर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, रहने दो। बेटे कहेंगे कि हमको ये टाइम नहीं मिलता, रहने दो। पर धन्यवाद सुराना जी आपके बच्चों को जो दिल से कहते हैं हर पल हर घड़ी। जब गए तो बच्चे कहते हैं केवल एक कथा नहीं गुरुजी, आप तो बाबा से विनती करना कि हर साल कथा करवाते रहें। बस यही शुरू करता है, यही शुरू करता है। कमाया कमाया छोड़ गए, अंत में बच्चों के पास चला गया। तुमने अपनी जिंदगी के लिए करा क्या? घर बनाया बच्चों के लिए, जायदाद एकत्रित करी बच्चों के लिए, धन बड़ा बड़ा कर इकट्ठा करा बच्चों के लिए। तुम तो सही से 2 रोटी भी नहीं खा सके। चिंता कर 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 टेंशन कर 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 शुगर हो गई, चिंता कर 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 टेंशन कर 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 बीपी हो गया। ना घी की रोटी खा सकते, ना कोई अच्छी पनीर की सब्जी खा सकते, और ना मीठा गुलाब जामुन पेड़ा लड्डू खा सकते क्योंकि शुगर हो गई। और कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अपने लिए करा क्या तुमने? भजन भी अगर सही से कर लेते तो वो परमात्मा भी कहता कि हाँ कुछ मेरे लिए करा। और गए मरकर ऊपर तो यमराज से लड़ाई कर रहे। मैंने नीचे गया था साला सरजी घूमने के लिए, तो मैंने 10 रुपए का झंडा खरीदा था, 50 रुपए का चूरमा खरीदा था, भगवान को चढ़ाया था। मेरा पुण्य मैंने करा है इसलिए मुझे बैकुंठ भेजो। यमराज ने कहा 50 रुपए चूरमे के और 10 रुपए झंडे के, 60 रुपए इसके हाथ में पकड़ा, नरक भेज दो। दान इतना सा करा और बखान माँ बैकुंठ के दरवाजे पर भी जाकर झगड़ा कर रहा है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बैकुंठ जाने दो। तो बैकुंठ अधिपति ने भी पूछ लिया, यमलोक में यमराज ने पूछ लिया तूने पुण्य क्या करा वो तो बता। मेरे पास इतनी जमीन थी वो तो बच्चों को दिया आया, तो वो भी तो दान कहलाएगी। कोई दान मान नहीं, जोड़ जोड़ के सारे परिवार को दे दिया, कौन सा दान पुण्य कर दिया? दान किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? यहां बैठे हो और लोग बिस्लेरी की बाटल गाड़ियों में भर भर कर लाए हैं और दरवाजे पर खड़े होकर बांट रहे हैं, लो साहब पानी तो पियो साहब, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आए हो, खिचड़ी प्रसाद बट रहा है, पूड़ी प्रसाद बट रहा है, लड्डू बट रहा है, सेव बट रहा है, भुजिया बट रहा है। ये कौन बांट रहा है? ये जो बांट रहे हैं ये कम नहीं होने वाला, ये आपने अपने लिए बांटा है। ये आप आज संसारिक इन जीवों को भले खिला दोगे पर मिलना आपके खाते में, कोई दूसरे के खाते में नहीं गया। आज एक पत्र आया था बड़ा बड़ा विचित्र, और शायद इसमें भी है वो पत्र कि वो ढूंढना पड़ेगा, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना भले, कि मेरा जवान की जवान बेटा 22 साल का मर गया। जिसने पत्र लिखा है मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना। 22 वर्ष का मेरा बेटा मर गया गुरुदेव, कोरोना में, जवान की जवान चले गया मेरा बेटा, और अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, मैं उस बच्चे के लिए क्या करूँ?
हमने पहले भी कथा में कहा, कल भी बोले, आज फिर बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 19 तारीख से अशोकनगर में मध्य प्रदेश में कथा प्रारंभ होगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। जो लोग अशोकनगर के आसपास रहने वाले हैं वो वहां पर कथा सुनो, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर, आस्था चैनल, फेसबुक पर कथा सुनो। और एक बात याद रखना, जो कुंवारी अवस्था में गए हैं, अधोगति में मरे हैं, अधोगति में चले गए हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा, उनका नाम गोत्र लेकर आप कथा टीवी के सामने भी सुनो। फोटो हो तो रख लो, नहीं हो तो जरा सा 2 दाने 4 दाने चावल के, अगर वो भी नहीं हो तो एक बेलपत्र रखो और दिल से 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा, तर्पण शिव महापुराण सुनो। वो बेलपत्री एक ही लो, भले वो 7 दिन एक कॉपी में रख लो, किताब के अंदर रख लो, वो किताब अपने पास रख लो। 7 दिन में वो सूख भी जाएगी, सीधी की सीधी भी रहेगी। 7वें दिन उसको किसी शिवालय में, शंकर के द्वार या शंकर के मंदिर में कहीं पर ले जाकर उसका नाम लेकर चढ़ा दो कि बाबा मैंने तेरे लिए इस कथा को सुना, जो कोरोना महामारी में तड़प कर चला गया, या अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, गर्भ में चले गया। ये तर्पण शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के चालू होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक विराम होगी। अमावस्या के दिन उसका विराम है। आप कथा का स्मरण करिए। जिस दिन अमावस्या होगी आपको ब्राह्मण भोजन भंडारा करने की जरूरत नहीं। कुबेरेश्वर धाम में हमने पहले से बोल रखा है कि एक काम करना, उस दिन कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भक्त आए, जो भी आए, सारी जनता की तरफ से उनको भंडारा भोजन कराकर दिन भर खिलाना। दिन भर अमावस्या के दिन भोजन भंडारा खिला, कुछ नहीं जाए और जीव तर जाए। एक कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में बच्चे मर गए। यहां तक शास्त्र कहता है गर्भस्थ 4 महीने के ऊपर भी अगर संतान जाती है तो उसकी मुक्ति का यत्न करना चाहिए। और कैसे होगा? जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध के मैदान में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय पर चंडी प्रकट हो गई और चंडी ने कहा, सुनो रे कौरव और पांडव, अपने परिवार में से किसी एक एक की बलि देना पड़ेगी। कौरव खुश हो गए कि हमारे तो 100 भाई, एक की बलि भी दे देंगे तो चल जाएगा, पर पांडव में तो 5 हैं, 5 में से एक मर गया तो 4 ही बचेंगे, बलि किसकी देंगे? ये पांडवों की नींद उड़ गई। रात को नींद नहीं आ रही। द्वारिकाधीश ने जाकर पूछा, क्या हो गया पांडवों, सो नहीं रहे हो? नींद नहीं है आंखों में। हम 5 में से किसी एक की बलि देना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब चंडी प्रसन्न होगी, तब युद्ध कर सकते हैं हम। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन डरने की बात नहीं है, अर्जुन याद कर, द्रौपदी ने तुझसे एक वचन मांगा था पांडवों से। क्या वचन? 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहूंगी और उस पति के कक्ष में कोई दूसरा आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा वर्षों के लिए, 5 वर्ष के। अर्जुन, एक ब्राह्मण का लड़का बालक उसको शेर उठा कर ले गया और दौड़ते तेरे पास आ गया, मेरे बेटे को बचा लो। अर्जुन, तू गांडीव ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चले गए और द्रौपदी का समय चल रहा था 1 वर्ष का। द्रौपदी ने कहा था, अगर मेरे कक्ष में जिस पति के साथ रह रही हूं 1 साल, उसके कक्ष में दूसरा पति आया तो उसको वन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अर्जुन, तेरे को वन जाना पड़ा और वन में गया तो तूने फिर विवाह करा उनपी के साथ। अर्जुन, तेरा एक बेटा हो गया जिसका नाम था आरावन। जा उस आरावन को लेकर आ, जो वन में तेरे 5 वर्ष रहने पर तूने जो विवाह करा था लिपि के साथ में, वहां पर जो बेटा हुआ उसको लेकर आ। आरावन को अर्जुन लेकर आए। भगवान कृष्ण ने कहा, रावण तुम आए हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया है? आरावन कहते हैं, मेरे पिता के लिए युद्ध लड़ने के लिए कौरवों से। नहीं आरावन, तुम्हारी बलि चढ़ना है, चंडी को बलि देना। आरावन कहते हैं, द्वारिका रे नाथ, मरने को तो तैयार बैठा हूं क्योंकि पिता के लिए मरना है, पर युद्ध के मैदान में मरूंगा तो वीरों की गति होगी,
और ऐसे मरूंगा तो नरक भोगना पड़ेगा। मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे सारे नरकों को भोगना पड़ेगा और प्रेत की योनि में पड़ा रहना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। शादीशुदा व्यक्ति मरता है तो उसका तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, पिंड होता है, गया होती है, ब्रह्म कपाली होती है, उसको सब कुछ मिलता है। ब्राह्मण भोजन करेगा तो उसको भाग मिलेगा, यज्ञ करा तो उसका भाग पितरों को मिलेगा, पर मैं आहूतों की गिनती में आ जाऊंगा, क्योंकि कुंवारा मरा तो मैं आहूतों की गिनती में आ जाऊंगा। मेरी मुक्ति नहीं होगी। ना तो मेरा तर्पण होता है, ना मेरी तिलांजलि होती है, ना मेरा ब्राह्मण भोज होता है, ना मेरा पिंड होता है। कोई पिंड भी कर देता है तो मुझे नहीं मिलता है। मेरे लिए कुछ करिए। द्वारका नाथ ने कहा तो क्या चाहिए तुमको? पहले मेरी शादी कर दो, फिर मेरी बलि चढ़ा दो, मैं मरने को तैयार बैठा हूं। ठीक है। द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा कल इसकी बलि चढ़ना है, आज की तारीख में लड़की ढूंढो और इसकी शादी करो। कोई नहीं मिला। भगवान कृष्ण को याद आया, भगवान ब्रह्मा जी को जब अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने कराया था, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, आधा पुरुष आधा स्त्री भगवान ब्रह्मा जी ने बनाना था, तो भगवान ने दोनों को जोड़कर बना दिया था, तो किन्नरों की सृष्टि बन गई थी। जब किन्नरों की सृष्टि बन गई थी तब भगवान विष्णु को हंसी आ गई थी, तो शंकर भगवान ने कहा था नारायण तुम किन्नरों को देखकर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। तुम हंसे हो इन किन्नरों को देखकर, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को याद आया कोई लड़की नहीं मिल रही, तो मुझे शंकर भगवान का वचन था, तो भगवान कृष्ण ने आधी रात को किन्नर का स्वरूप धारण कर लिया और किन्नर बनकर आरावन के साथ में भगवान ने विवाह कर लिया। आज भी किन्नरों की शादी आरावन के साथ होती है, इसलिए किन्नर मांग भरते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, पाँव में बिच्छू। उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया। पार्थिव लिंग का पूजन, विधान, नियम। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर तो देखो। केवल सियोर वाला महाराज नहीं बता रहा कि क्या कैसे करना है। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो, आप यहाँ इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? मैं ये 4 गोली लिख रहा हूँ, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, जम के बोलो जरा। बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है? केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, जितनी भी पुराण हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। पत्र
देखिए अब तरीके से अगर शंकर को रिझाया जाए तो मैं आयुष शर्मा सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आयुष शर्मा सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी को 10 साल से चर्म रोग उनके हाथ पैर में आ गया। गुरुदेव, हाथ पैर में जो चर्म रोग था वो साधारण रोग नहीं था। उनके हाथ की उंगलियों से, पाँव में से गंदा पानी निकलता रहता था। पड़ोस के लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हम 3 भाई बहन माता पिता जैसे तैसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया। गुरुदेव, पिताजी का इलाज हमने आगरा के संजीवनी अस्पताल में कराया। संजीवनी अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा, इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ में से, पाँव में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पैर बेकार होते चले जा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया बच्चों से दूरी बनाकर रखना, इनके झूठा मत खाना, इनका पानी मत पीना। इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी सब ने संबंध तोड़ दिया। गुरुजी, एक दिन हम आधार कार्ड निकलवाने के लिए CSC सेंटर जन सेवा केंद्र पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचते ही हमने अपना आधार कार्ड निकलवाना चाहा तो वहाँ पर जो भैया बैठे थे आधार कार्ड निकालने वाले, उन्होंने पिताजी को देखा। उनके हाथों से गंदा पानी निकल रहा था, पाँव से गंदा पानी निकल रहा था। तो वो देखकर समझ गए कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया। गुरुजी, उन भैया ने हमसे कहा, जो कि आधार कार्ड बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम सियोर वाले महाराज की कथा सुनते हो? हमने कहा नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को रोग ज़्यादा हो गया है, तुम सियोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ करो। गुरुजी, हम आपको नहीं जानते थे। हमने आपकी पहली कथा उन आधार कार्ड बनाने वाले CSC सेंटर जन सेवा केंद्र के भैया के कहने पर सुनी। पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला। हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, पर हमसे लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे। परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए। हम जाकर शिव को जल चढ़ाते, वो जल लाकर हमारे पिताजी को देते। 10 साल से बीमारी थी गुरुदेव। हम जल लाकर पिताजी को देते, उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते। बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी? दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठाकर फेंक देते थे। आज के ज़माने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है। हम एक बेलपत्र उठाकर लाते, अपने पिताजी को दे देते। जो बीमारी 10 साल से थी मेरे गुरुदेव, वो बीमारी 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी। मेरे पिता ठीक हो गए। मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमारा जो लाखों रुपया लग रहा था, सारा रुपया बाबा ने बचा दिया। और 10 साल से जो बीमारी थी वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब उनके हाथ पैर से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। श्री शिवाय। एक पापा के लिए, ठीक है? बाबा शंभू शंभू और लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला और जी कह रही है, एक तरफ पति के शरीर में रोग, दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। तो कह रही है घर का पूरा सामान हमने बेच दिया था, बीमारी।
भोजन के भी लाले पड़ गए। पर वो आधार कार्ड बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ, वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है। आज बाबा ने हमको वापिस सब कुछ दे दिया और सब ठीक भी कर दिया। ये शिव है, शंकर। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा। आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन सब कुछ करे। आप जाओ ना शंकर की शरण में। आप क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो? आप शिव के पास जाते क्यों नहीं हो? शंकर के पास जाओ, उस ओघड़ी के पास जाओ। बहुत अलग है शिव महापुराण की कथा। दुनिया के महाराज कथा करते हैं तो सबको अपने से जोड़ना चाहते हैं, और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है, ये व्यासपीठ आपको शंकर से जोड़ना चाहती है, अपने से नहीं। शिव से जुड़ो। जब कोई नहीं आता भोले बाबा, जब कोई नहीं आता भोले बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो। हमारा संबंध हम शिव से जोड़ल, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़ल। और जुड़ेगा कब? जब हमारा विश्वास प्रबल होगा, जब हमारा भरोसा प्रबल होगा, जब हमारी दृढ़ता प्रबल होगी। कल एक बहन ने मैसेज करा है कुरुक्षेत्र से, सीहोर, कि गुरुजी को कहना हमने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब गुरुजी गुड़गांव में कथा करने के लिए आए, गुरुग्राम में हम लेकर गए, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने दरवाजे पर लगाया। मेरी एक कोर्ट में फाइल चल रही थी, वो पूर्ण नहीं हुई। अगर वो कथा सुन रही हो कुरुक्षेत्र की बहन, तो वो कथा सुन रही हो तो हम आपका स्मरण कर रहे हैं। एक फाइल कोर्ट में चल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, हमने अपने दरवाजे पर लगाया, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपट गई, और बाबा ने हमारे ऊपर कर। केवल एक मंत्र का उच्चारण, मंत्र का स्मरण भी हमें सुख दे जाता। दीपावली पर सब सामान खरीदने जाना, दिवाली पर पर्दे खरीदने जाओ, दिवाली पर सोफा सेट का कवर खरीदने जाओ, दिवाली पर तुम दुनिया का बर्तन भांडा, तुम जो खरीदना है तुम्हारे लिए, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, कपड़े लत्ते सब खरीदने जाओ, तो दिवाली पर एक पूछो जाकर, क्या तुम्हारे पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? एक बार मेरे शंकर को भी घर पर लाकर लगा दो, शिव को भी लेकर आओ। क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मिल रहा है? क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? तुम हमारी दुकान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो तो दो, एक मैं अपनी दुकान पर लगाऊं, एक मेरे अपने घर पर लगाऊं। उस मंत्र का स्मरण हम करें। भटकना नहीं है हमको, हमको किसी के दरवाजे नहीं जाना, हमें किसी की चौखट पर नहीं जाना, हमें शिव पर आश्रित होना, शंकर। शिव महापुराण की कथा कर रही है सुलभा, विदुर जी की पत्नी, और वह विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसको आता नहीं कुछ भी, पर माता पिता उसको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना सिखा रहे हैं। अजय अच्छे खुश होकर जा, ठीक है? बाबा को अच्छा प्रार्थना, रोते हुए नहीं आना, खुश हो, आराम से जाओ। अब तो जॉब लग गया ना बाबा की कृपा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा,
रिश्ता तेरा मेरा सबसे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़, अपना संबंध विश्वास के साथ जिस दिन शंकर से जुड़ गए, शिव से। पीलीभीत किस किस को आना है? बोलो तो जरा, हाथ उठाओ जरा। आना है तो यहां से जब कल जाओ ना तो कहकर जाना, तेरी भूमि को प्रणाम कर कर जा रही हूं। एक महीना भी पूरा नहीं है, मैंने सुना है तो छप्पर फाड़ कर देता। देवता पल्ला झाड़ के देते हैं और भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहकर जाना। वो नवंबर की कथा में पीलीभीत से पहले मेरे बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि पीलीभीत में मेरा भी पत्र पहुंचे और पंडाल में बैठकर कथा सुनो। ऐसी कृपा तेरी चाहिए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाए, शंकर की आराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं। भरोसा रखिए बाबा पर, विश्वास। आप किसी संत से कम नहीं हो। कड़कड़ाती हुई धूप में सवेरे 8-9 बजे से खड़े हो, बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। आपकी तप साधना किसी से कम नहीं है। जो माताएं पंडाल के अंदर जाकर बैठ गईं, जरा विचार करिएगा। एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरे बेटियां, ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। सवेरे से जगह संभाल कर बैठते हैं, वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते। कहीं चले गए और कोई ने आने नहीं दिया तो, हमारी जगह चली गई तो, कितनी इंद्रियों पर संयम होगा, जरा विचार। अपनी इंद्रियों पर कितना संयम है। लोग कहते हैं ऋषि इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है संत अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है तपस्वी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर देखिए, इन श्रोताओं के बीच में बैठकर देखिए कि इनकी इंद्रियों का कितना संयम होगा। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े। पानी उतना पीते हैं, कहीं बाहर जाना ना पड़े। और जिस भूमि पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ी सी जगह मिलती है, सो जाते हैं। जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। 5 दिन बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, उसके आश्रित होकर जीते हैं। 5 दिन तक अखंड व्रत तप कर कर, 5 दिन कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई दंडवत करता आ रहा है। ये नज़ारा कभी देखा जिंदगी में कि किसी कथा के पंडाल में, किसी कथा स्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं? मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुढ़कते लुढ़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हुआ नहीं आता। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें लोग 14, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से 2 दिन पहले निकलते हैं, दंडवत करते करते, झंडा लेकर निकलते हैं, प्रणाम करते करते निकलते हैं, पैदल चलकर निकलते हैं। भगवान शंकर की कथा में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, और बाबा भरता जरूर है, खाली छोड़ता नहीं। उनके अंदर वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उनके भीतर है कि शिव मेरे साथ है। आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहे हैं, छोटे छोटे कई महिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहे हैं। उनका विश्वास प्रबल है। उनका भरोसा प्रबल है, प्रबल। उनका विश्वास के अनुकूल व आनंद के साथ में, उनका भरोसा कहां जाएगा? वो विश्वास परमात्मा तोड़ेगा क्या?
रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा गया है। जब शंकर विश्वास है तो वो टूटे ना। शिव रूपी विश्वास जब टूटता नहीं है, शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है, तो शंकर भगवान को कैलाश छोड़कर तुम्हारा दुख समाप्त करने के लिए दरवाजे पर आना ही पड़ता है। शिव को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ता है। और उसका प्रमाण है इतने सारे पत्र, उसका ये प्रमाण है, ये पत्र। जिनको हम बहुत सारा पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता कथा के अंदर कि हम इतने पत्रों को पढ़ें। पत्र ये प्रमाण देते हैं कि शिव क्या देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ एक लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो। हाथ दिखाने वाला, हाथ कोई देख भी लेगा तो वो तुम्हारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं मालूम। पर एक लोटा जल जब हम महादेव को हाथ में रखकर शिव को समर्पित करेंगे तो ये निश्चित है कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा। शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी की, और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में छोटी माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया। पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। भगवान शंकर का शिवलिंग बना, बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा।
तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की। इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। एक शिव को अपना बनाने का सुलभा। सुलभा के माता पिता ने सुलभा को पार्थिव बनाने का निर्णय दिया। बनाओ पार्थिव। सुलभा ने पार्थिव बनाना प्रारंभ किया। कभी मौका लगे अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण। आप शंकर के होइए, शंकर आपका। आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव आपका हो जाए। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, सब गाइए, तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा,
का होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। शंभो। कोई ना किसी का साथी है। मैं सब तरफ देख लिया, ना कोई ना किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
बिछोड़ा पा बैठा तेरा नालो दूरी पा बैठा अहंकार बिछोड़ा पा बैठा तेरा नालो दूरी पा बैठा अहंकार बिछोड़ा पा बैठा तेरे नालो दूरी पा बैठा अहंकार बिछोड़ा पा बैठा तेरे नालो दूरी पा बैठा मैं बाहर झुक के देख लिया मंदिर झुकना ही बाकी है मैं बाहर झुक के देख लिया अंदर झुकना बाकी है मैं सबका होकर देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सबका होकर देख लिया एक तेरा होना बाकी है। शंभो सबका होकर देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सबका होकर देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सबका होकर देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सबका होकर देख लिया एक तेरा होना बाकी है 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 एक तेरा होना आज 5 दिवसीय कथा की चतुर्थ रात्रि शिवरात्रि है। बड़े भाव के साथ में आनंद के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से नमन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओघड़दानी से अपने मन की बात भाव के साथ शिव जी से करें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बोलो। दिल से प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज़
व्यासपीठ तक पहुँचे। व्यासपीठ दोनों की आवाज़ भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें, सब लोग साथ में बोलेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विदुर जी की धर्म पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करती। समय निकला, सुलभा का विवाह विदुर जी के साथ हो गया। घर आ गई। राज्य घराने में विदुर जी महाराज विराजमान थे और तभी दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को अपशब्द पर अपशब्द कहते। जरा ध्यान देना है कि शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं। विदुर जी को अपशब्द कहे गए, ताना दिया गया, आड़ा टेढ़ा बोला गया। विदुर जी मौन, एकदम शांत। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं, शिव जी के शिष्य। अपने चेले से, अपने शिष्य से भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा क्या था? गुरु का फर्ज है अपने शिष्य से कुछ मांगना। ये तो गुरु अपने चेले से मांग सकते हैं। भगवान शंकर ने परशुराम जी से क्या मांगा था? भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा था कि परशुराम, अगर तुम
मुझसे विद्या सीखे हो, शस्त्र सीखे हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। परशुराम जी ने कहा, मेरे भोले बाबा, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं? हाँ मांगिए, क्या चाहिए? शंकर भगवान ने परशुराम जी से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो, आप अपना क्रोध मुझको दे दो। क्योंकि एक क्रोध ऐसा है कि व्यक्ति को बर्बाद कर कर रख देता है, और खुद बर्बाद होता है वो अपनी जगह पर। परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, बेटे, बहू, नाते सब बर्बाद हो जाते हैं क्रोध में, गुस्से में। कितनी देर का गुस्सा आया? जम के बोलो जरा। 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का गुस्सा आया। आप अपने घर में गए, तलवार लाए और मालूम पड़ा किसी के पेट में मार दिया। छुरा लाए, पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? छुरा मारने में कितनी देर लगी? जम के बोलो जरा। 5 मिनट, 10 मिनट। अंदर गए, गुस्से में लाल होकर तलवार लाए, छुरा लाए, मार दिया। 10 मिनट छुरा मारने में लगा। अब तुमने जरा से क्रोध के चक्कर में 10 मिनट में छुरा मार दिया। अब 10 मिनट छुरा मारने में लगा, पर अब थाने में, जेल में 10 मिनट में छूट जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। छूटेगा? 10 घंटे में छूटेगा? 10 महीने में छूटेगा? नहीं। पुराण कहती है, छुरा मारने में, गुस्से में 10 मिनट लगा। 10 मिनट का वो क्रोध तेरे घर के लोगों को भी 10 साल तड़पाएगा और तुझे भी 10 साल तड़पाएगा। 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का तुम्हारा तलवार, 10 मिनट का तुम्हारा चाकू, तुमने तो मार दिया। गुस्से में आकर क्रोध आया, बर्बाद हो गए। शंकर भगवान ने अपने शिष्य परशुराम भगवान से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो, मुझे आपका गुस्सा चाहिए, क्रोध चाहिए। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, जितनी मेरी माताएं, भाई, बंधु जितने बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में क्रोध आए थोड़ा मौन हो जाइए। क्रोध आए शंकर जी के मंदिर चले जाइए। क्रोध आए अपने घर से थोड़ा सा शिवालय तक पहुंच जाइए। शंकर के मंदिर में बेलपत्र के नीचे बैठकर शंकर का नाम का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तु। पल भर का क्रोध तुम्हें जिंदगी भर रुला सकता है, जीवन भर। परशुराम जी से मांगा तो क्या मांगा? क्रोध, गुस्सा दे दो। सुलभा, पति का अपमान हो गया। विदुर जी को हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने अपमानित किया गया। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, क्योंकि दुर्योधन का मोह इतना ज्यादा था, कुछ बोले ही नहीं। और ऐसे कई धृतराष्ट्र पड़े जो अपने पुत्र और पुत्री के मोह में, अपने बच्चों के मोह में अपनी जिंदगी विनाश कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी विनाश कर रहे हैं। आसक्ति में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। अपने पुत्र मोह से दूर होकर परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करिए। जिस दिन परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें अपने पुत्र को, पुत्री को संभालना नहीं पड़ेगा, परमात्मा उस पुत्र और पुत्री को संभाल लेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी हरकल की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। प्रतिभा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी की करहल की निवासी हूं।
एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 23/9/2018 को मेरी पुत्री आराध्या का जन्म हुआ। उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था। परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग रहेगी। पाँव से चल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, ना बोलेगी, ना चलेगी, ना सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी। और डॉक्टरों ने जैसा कहा मेरी बेटी वैसी की वैसी रही। हॉस्पिटल से हम लेकर आए, उसके बाद से बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती, पलंग पर ही गंदी कर दी, पलंग से उठती नहीं, ना बोल पाती ना सुन पाती। बेटी के जन्म का कुछ साल निकला और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति मर गए। मेरी जिंदगी अंधेरे में घिर गई गुरुदेव। ना बेटी चल पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती, पलंग पर पड़ी रहती। ससुराल वालों ने देखा कि बेटी भी विकलांग पैदा हुई और बेटा अलग मर गया। बहू के कर्म बुरे, बहू के ऊपर लांछन लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपने माता पिता के घर आ गई गुरुदेव। मेरे माता पिता के घर आई, मेरी माता पिता के यहाँ रहने लगी। मेरे माँ रोती रहती और मुझे देखकर बड़ी दुखी होती कि मेरा पति भी चले गए और बेटी भी विकलांग थी। मेरे पिता ने दोबारा से कोशिश करी और फर्रुखाबाद, कन्नौज और ग्वालियर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों ने एक ही बात कहा कि तुम्हारी बेटी पलंग पर ही रहेगी, ना सुन पाएगी, ना बोल पाएगी, ना चल पाएगी, पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती। अब सब दूर से आस छोड़ दी। मेरे पिताजी ने भी कह दिया बेटा तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। अपन ने इसको फर्रुखाबाद दिखाया, कन्नौज दिखाया, ग्वालियर दिखाया, पर तुम्हारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती गुरुदेव। हमने आस छोड़ दी। तब समय निकलते निकलते 2021 आ गया। मेरी माँ ने पहली बार आपकी कथा मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी। जब मेरी माँ ने कथा सुनी तो मुझसे कहा बेटा श्रावण का महीना है, सियोर वाला महाराज टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराएगा, अपन भी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर अपन अपनी बेटी को पीस कर खिला देंगे। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि श्रावण महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन किया गया तो फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा अपन बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर सुनाएंगे, बेटी को शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाएंगे, पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे। मेरा विश्वास कहता है कि वो सियोर वाला महाराज बोलता है तो लोगों के भी पत्र आते हैं, हमने सुना है वो पत्र में काम होते हैं। मैं भी कर कर देखती हूँ। और अपन मौका मिला, अपने पास में कहीं कथा हुई तो अपन कथा भी सुनाएंगे। हम 2021 से कथा सुनना चालू करें, बेटी के लिए प्रयोग करना चालू करा। डॉक्टर तो आज छोड़ दिए थे। 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी की कथा हुई। हम हमारी बेटी को हाथ में उठाकर मैनपुरी की कथा में पंडाल में ले जाकर बिठा दिए। अपनी बेटी को पंडाल में बिठाया, बिठाकर उसको कथा सुनवाई। कथा सुनाने के बाद जब 2.5 महीना पूर्ण हुआ गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई और खड़ी होकर आड़ी टेढ़ी चलती हुई मेरे पास में आई। गुरुदेव मेरी बेटी ने सुनना प्रारंभ करा। हम बेटी को आवाज़ देकर बुलाते, बेटी हमारे करीब में आती। हम बेटी से बेलपत्र उठवाते, वो बेलपत्र उठा कर देती। अब मेरी बेटी ने बोलना चालू करा, उसकी 80% वाणी आ गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरी विकलांग बेटी भी चलती है, बोलती है और सुनती है। गुरुदेव मैंने अपनी बेटी का फोटो लगाया है, एक जमीन पर रगड़ रगड़ते चलते हुए और एक मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका दोनों फोटो लगा रही हूँ। जो बेटी मेरी चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, और दूसरा मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका भी फोटो है और 80% वो बोलना प्रारंभ करी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप रम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। एक हमारा विश्वास। एक पत्र और आया है, पकड़िए इसको। सीधा कर। एक पत्र ये भी है, ग्राम झिलरा, आगरा, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा नाम ऋषभ
शर्मा, मोबाइल नंबर मेरा ये है, ऊंचा करो थोड़ा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा ब्लड कैंसर से पीड़ित हो गए। 1 नवंबर 2023 को महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट कर दिया गया था। 2 दिन बाद हमें रिपोर्ट आने पर बाद में बीमारी का पता चला। रिपोर्ट में बीमारी में ब्लड कैंसर जैसी भयानक असाध्य रोग, कपा देने वाला बीमारी पती चली। उसी समय कोसी मथुरा में कथा चल रही थी। कथा में मेरी छोटी बहन भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने को वहाँ पहुँच गई। गुरुदेव कोसी कला के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 4 दिन कथा सुनी। 4 नवंबर 2023 को डॉक्टर ने बोला था कि मरीज की हालत खराब है, मरीज को हॉस्पिटल में लगभग 50 दिन भर्ती करना रहेगा। 50 दिन तक भर्ती करना रहेगा। मरीज को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर पर डाला गया। हम कुबेर भंडारी का कंकर की महिमा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। कोसी मथुरा की कथा में छोटी बहन ने भोले बाबा से प्रार्थना किया। हॉस्पिटल में कुबेर भंडारी का कंकर शंकर लेकर पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर पहुंच गई। बेलपत्री चढ़ाकर भैया को प्रेम से दिन थोड़ा ना थोड़ा जल देना प्रारंभ करा। नाम ऋषभ शर्मा। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1 सप्ताह के अंदर मेरा भाई की हॉस्पिटल में छुट्टी हुई। 11 नवंबर 2023 को घर आ गए। असाध्य रोग के चलते हुए 5 पत्ते शमी के बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। पीपल के पत्ते का घर पर मरीजों को गंगा जल से सब पीस कर प्रदान करना प्रारंभ करा। दूसरी बार जब जांच कराई गई तो मेरे भाई की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर रोग समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये पत्र नहीं, ये विश्वास है। कहीं बैठे हों ऋषभ शर्मा जी तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। और ये प्रतिभा उत्तर प्रदेश जिला मैनपुर की करहल की निवासी हूं, अगर वो भी कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। एक शिव के प्रति विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। यही बेटी है जो रगड़ कर चलती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, और आज खुद चलकर कथा के पंडाल में पहुंची। चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते